हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने शुरू किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है वर्ड बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 4। हमारे चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जान लिया है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, जिसमें हमने जाना था ऋग्वेद और 4 वेदों के बारे में। फिर हमने जाना कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में। और आज हम जानेंगे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। हमारे आज के टॉपिक का नाम है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि ऋग्वेद में हमें ऐसे कौन कौन से शब्द मिलते हैं जो लोगों की विशेषता बताते हैं। तो काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर जो है उस समय लोगों का वर्गीकरण होता था, यानी कि विभाजन होता था। अलग अलग तरह के जो लोग होते थे उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे कि अब हम बात करेंगे ऋग्वेद में जो है हमें 2 समूहों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे पहले हैं पुरोहित। पुरोहित कौन होते हैं? जैसे जिन्हें हम कहते हैं ब्राह्मण, पंडित। तो ये क्या करते थे? इनका काम होता था यज्ञ और अनुष्ठान कराना। ये यज्ञ और अनुष्ठान की सारी प्रक्रिया पूरी करते थे और लोगों से करवाते थे। तो पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान करना ये होता था पुरोहितों का काम। तो ये काम जो लोग करते थे उन्हें कहा जाता था पुरोहित। अगले हमें ग्रुप का नाम मिलता है जिसे कहते थे राजा। अब आप यहाँ पे जो राजा है उसका मतलब क्या समझ रहे हो कि एक राजा है जिसका बहुत बड़ा महल होगा, उसके पास बहुत सारे नौकर होंगे और वो युद्ध करते होंगे, बहुत अच्छी सेना होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये राजा ऐसे नहीं थे। इन राजाओं के पास ना ही तो कोई राजधानी होती थी, ना ही महल और ना ही स्थायी सेना होती थी। ये राजा कर भी नहीं वसूलते थे, यानी कि जो लोगों से टैक्स लिया जाता था ये राजा वो भी नहीं करते थे। और राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा नहीं बनता था। ये अलग तरह के राजा थे जिनके बारे में हमें ऋग्वेद से पता चलता है। हमने पीछे क्या बात की थी? हमने युद्ध के बारे में बात की थी, जिसमें हमने सरदारों के बारे में जाना था। तो सरदार इज इक्वल्स टू राजा एक ही है। सरदार इज इक्वल्स टू राजा। तो वहां पे कैसे सरदार थे? मतलब एक मीटिंग होती थी, उसमें जो सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल लगता था उसे अपना सरदार चुन लिया जाता था, अपना राजा चुन लिया जाता था, जो युद्ध का लीडर माना जाता था। बस वही होता था राजा। उस राजा के पास ना ही राजधानी होती थी, ना ही महल, ना ही स्थायी सेना, ना ही वो कर वसूलता था, और उसका बेटा भी राजा नहीं बनता था। आज मीटिंग हुई है एक युद्ध के लिए, एक लड़के को या फिर एक पुरुष को सरदार चुन लिया क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन कुछ समय बाद एक मीटिंग होती है किसी दूसरे युद्ध के लिए, वहां पर किसी और को राजा चुना जाएगा, किसी और को सरदार चुना जाएगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। तो यहाँ जो ऋग्वेद में हमें जो राजा का वर्णन मिलता है, वो राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। हर बार एक अलग राजा, एक अलग सरदार होता था। तो जो ऋग्वेद में हमें राजा मिलते हैं उनके बारे में हमने क्या जाना कि उनकी कोई राजधानी, कोई सेना नहीं होती थी। वो सिर्फ एक लड़ाई के लिए राजा होते थे। एक लड़ाई जीतने के बाद उनको उनका धन दे दिया जाता था और बस वहीं तक राजा का सफर खत्म। वहीं पर सरदार का सफर उनका खत्म, फिर वो एक आम जनता बन जाते थे। फिर हमने जान लिया पुरोहितों के बारे में और राजा के बारे में। अब आते हैं आम जनता की तरफ। तो आम जनता के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जन या फिर विश। क्योंकि उस समय पर लोग ग्रुप्स में रहते थे, तो उन ग्रुप्स का नाम होता था, जैसे कि ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है आम जनता का। तो ये इनको क्या कहा जाता था? ये एक जन है, ये दूसरा जन है। तो हमें ऋग्वेद में ऐसे कुछ 3 जन या 3 ग्रुप्स के नाम मिलते हैं। पुरुजन या फिर विश भी कह सकते हैं आम जनता के लिए। तो भरत जन। अच्छा, यहाँ भरत जन है, तो इस भरत जन से कुछ याद आ रहा है? हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में भारत का नाम रखा गया है ऋग्वेद में उल्लेखित एक ग्रुप से लिया गया है जिसका नाम था भरत। तो वो यही भरत जन है, वो यही ऋग्वेद है। ऋग्वेद में हमें भरत जन के बारे में पता चला। मतलब कि लोगों का एक ग्रुप था जिसका नाम था भरत,
और उसी के नाम पर क्या रखा गया, हमारे देश का नाम भारत। और हमें पता चलता है यदुजन के बारे में। तो हमें आम जनता के लिए 2 शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर ऋग्वेद में, और हमें 3 जन के बारे में पता चलता है, पुरुजन, भरतजन और यदुजन। हमें 2 और शब्दों का उल्लेख मिलता है जिनके बारे में हमें लोगों के बारे में पता चलता है जिनसे, यानी कि ये जो 2 शब्द हैं ये भी लोगों का उल्लेख करते हैं। एक तो आर्य और दूसरे दास। तो जो ये आर्य थे, आर्य, जिन लोगों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग, सबसे पहले तो हम आर्य का मतलब समझेंगे कि ये आर्य का मतलब क्या होता है। आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सुपीरियर। आर्य का मतलब क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ। तो जो ये आर्य हैं, जिन लोगों ने वेदों की रचना की, उनको कहा गया आर्य। तो वेदों की रचना करने वाले मतलब आर्य। और इनके अपोजिट कुछ लोग थे जिन्हें कहा जाता था दास। तो जो आर्य, ये लोग जो थे दास, ये नॉर्मल दास नहीं है, ये इसका मतलब कुछ और है। तो जो आर्य के विरोधी थे, यानी कि वेदों की रचना करने वाले लोगों के जो विरोधी थे, उनको कहा जाता था दास। और आर्य क्या करते थे, जिन लोगों ने वेदों की रचना की है वो यज्ञ भी कराते थे, और जो दास होते थे वो यज्ञ भी नहीं करते थे और वो आर्यों का विरोध करते थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई भी होती थी। लेकिन बाद में जो है दास का प्रयोग गुलामों की तरह किया जाने लगा। मतलब दास का मतलब क्या समझा जाने लगा, गुलाम। जिन लोगों को युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाए उन्हें कहते थे दास, और जो दास थे उनको मालिक की जायदाद माना जाता था। यानी कि पहले जो दास का मतलब था वो कुछ और था। दास का मतलब जो लोग आर्य का विरोध करें, जो लोग वेदों की रचना करने वालों का विरोध करें। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका इस वर्ड का मतलब बदल गया। इसका मतलब क्या कहा जाने लगा, गुलाम बनाकर लाया जाए और जो मालिक की जायदाद माना जाए उसको हम क्या कहेंगे, दास। तो ये दास शब्द में कंफ्यूज नहीं होना। तो इस वीडियो में हमने जाना लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों के बारे में, जिसमें हमने कुछ 5 शब्द जाने, 5 या 6। सबसे पहले हमने जाना पुरोहित के बारे में, दूसरा हमने जाना राजा के बारे में, तीसरा हमने जाना आम जनता के बारे में जिन्हें जन या विश कहा जाता था, चौथा हमने जाना आर्यों के बारे में, और फिर लास्ट में हमने बात की दास की। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऋग्वेद में हमें किन किन लोगों का, किन किन तरह के लोगों का उल्लेख मिलता है और किन किन शब्दों के बारे में हमें पता चलता है जो लोगों के बारे में बताते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।